डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस आ चुका है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में है। डेफिनेशन को समझने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। यहाँ जो हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में पढ़ाऊँगा ताकि आपको पढ़ने में मज़ा भी आए, समझने में भी मज़ा आए, कंसेप्ट क्लियर भी हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज मिलेगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने के लिए ना मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो मेन पॉइंट है, ताकि ये जो डेफिनेशन है ये आपको कभी भूले ना। ठीक है, तो आपने कौन से पॉइंट समझने हैं? एक कंपोजिशन समझनी है, सब्सटेंस की कंपोजिशन समझनी है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, देन प्रॉपर्टीज़। अब जो कंपोजिशन है ना, यहाँ मैंने जो सब्सटेंस लिया है वाटर है। अब वाटर की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ कि वो किस चीज़ से कंपोज्ड है, किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो ये क्या होगी इसकी कंपोजिशन, जो कि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर पढ़नी है। अब देखें, अगर मज़ीद केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई चीज़ दिखती कैसे है। देखें, अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर की साइड पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और दरमियान में ऑक्सीजन होता है। ये इसका क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। तो अब केमिस्ट्री के अंदर कंपोजिशन भी देख रहे हैं हम सब्सटेंस की, उसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट पे हमने क्या देखना है? उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है कि उसकी खसूसियात क्या हो सकती हैं। अब देखें, वाटर है, ऑल केमिकल रिएक्शन इसके अंदर प्रोसीड करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज़ होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब देखें, अब डेफिनेशन को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स। अब ये साइंस की वो ब्रांच होती है जो कि डील करती है किस चीज़ के साथ? कंपोजिशन के साथ, किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन के साथ, कि वो किस चीज़ से कंपोज्ड है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो दिखने में कैसा है, एंड देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, और उसकी खसूसियात क्या हो सकती हैं। तो ये 3 चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब मज़ीद इसके अंदर क्या देखेंगे हम? मज़ीद इसके अंदर केमिकल और फिज़िकल चेंज भी देखेंगे। अब ये फिज़िकल और केमिकल चेंज क्या होती है, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर कोई सब्सटेंस, मैं वाटर की एग्जांपल लूँ, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, आप इसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो जो आइस है वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखें, प्रोसेस क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। वो प्रोसेस जिसमें चीज़ें रिवर्स हो जाएं वो फिज़िकल चेंज होती है। अब आगे जाते हैं केमिकल चेंज के ऊपर। अब केमिकल चेंज क्या होगी? अब देखिए, अगर मैं वाटर की, मैंने कहा कि वाटर कंपोज्ड होता है हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। जब ये मिलती हैं तो वाटर बनता है, और वाटर एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। देखें, अब ये जो वाटर बन चुका है, अब इसको मैं आम फिज़िकल तरीके से वापस गैसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये रिवर्स इसका करना मुश्किल है। इसको केमिकल तरीके से रिवर्स कर सकता हूँ, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, लेकिन फ़िज़िकल तरीके से रिवर्स नहीं कर सकता। तो देखिए, ये रही केमिकल चेंज, जिसको रिवर्स आराम तरीके से रिवर्स ना किया जा सके। तो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज की भी आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको केमिस्ट्री एक न्यू अंदाज में और इंटरेस्टिंग तरीके से समझनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।